Hello guys, welcome to my YouTube channel Success Point. Today I'm going to tell about exponents and power. So first हम guys इसमें पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे. So if I write 10 raised to power 4, इसको कैसे पढ़ते हैं? 10 की पावर 4 है, मीन्स हम इसे पढ़ेंगे कैसे? 10 raised to power 4. ओके गाइज, अब नाउ जो ये डिजिट है 10 की पावर जो 4 है, इसमें जो 10 है गाइस इसको क्या बोलते हैं हम? बेस. 10 क्या है इसका गाइस? बेस है. एंड जो 4 है, ये 10 की पावर 4 है, जो 4 है इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट्स. ओके गाइस, ये 10 तो बेस और 10 के ऊपर जो पावर है 10 रेज टू पावर 4 जो है वो गाइस क्या है? एक्सपोनेंट्स. अब नाउ गाइस हम इसको 10 रेज टू पावर 4 को डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन कैसे करते हैं? 10 मल्टीप्लाई द 4 टाइम्स, बिकॉज जो 10 है वो क्या है? खुद से 4 बार मल्टीप्लाई होगा. सो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10 मीन्स इसमें क्या है गाइस? 10 के ऊपर एक्सपोनेंट्स यानी पावर कितनी है? 4 है. तो हम 10 जो है वो खुद से कितनी बार होगा? 4 बार मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो यही ये डिफाइन कर रहा है इसको. कैसे डिफाइन हो रहा है ये? 10 रेज टू पावर 4 मीन्स 10 जो है वो खुद से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके गाइस, तो हमने ये क्या देखा? जो ये बेस है इस पे जो एक्सपोनेंट्स है गाइस इस पे कोई साइन नहीं है, मीन्स क्या है? ये प्लस का है. जैसे कि आप क्लास 7th में इसे पढ़ के आए हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. ओके, हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके. 10 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 2, 6 रेज टू पावर 6 एटसेट्रा. नाउ गाइस ये एग्जाम्पल्स जो थे वो क्या थे? जिसमें एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है, प्लस में है. ओके, ये तो आप क्लास 7 में पढ़ के आए. नाउ हम स्टार्ट करते हैं पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. नाउ गाइस जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं उसका एग्जाम्पल लेते हैं. जो फर्स्ट एग्जाम्पल था मैंने उसी को लिया, उसे माइनस में लिया है, नेगेटिव में. ओके, 10 रेज टू पावर -4, 10 रेज टू पावर -4. गाइज हमने पहले देखा था जिसमें क्या थी? एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव था, प्लस में था. अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है वो क्या है? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की पावर है, तो वो क्या है? माइनस में है. ओके, तो गाइज हम इसको माइनस में कैसे इसको प्लस में करेंगे? क्योंकि हम माइनस में जो भी हमें क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो माइनस नेगेटिव वाले को क्या करते हैं हम? इजिली सॉल्व करने के लिए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं. तो गाइज हम जो माइनस एक्सपोनेंट्स वाले हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मीन्स a रेज टू पावर -m, मीन्स a रेज टू पावर -m. जो a है ये बेस है और m जो गाइज इसमें है वो क्या है? एक्सपोनेंट है. तो ये क्या है? माइनस में है. तो गाइज इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर m. मीन्स हमको जब नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होता है तो गाइस क्या करते हैं? हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे. तो अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट होता है गाइस वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में. तो इट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. ओके, तो गाइज ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बिकॉज चैप्टर जो रिलेटेड करता है वो किससे करता है? नेगेटिव एक्सपोनेंट से ही करता है. इसमें मीन्स क्या हो गया? ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा जब इसको क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल होता है. ओके गाइज, तो ये हमने देखा. नाउ हम इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं. तो हमने देखा 10 रेज टू पावर -4 है, तो हमने क्या देखा? ये क्या है? नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे गाइस? इसको रेसिप्रोकल करेंगे. तो 1/10 रेज टू पावर 4 मीन्स ये -4 है, ये अगर रेसिप्रोकल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस रेज टू 4 बन जाएगी. ओके, +4 पावर बन जाएगी. अब गाइज इसको सॉल्व करें तो 1/10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 10 रेज टू पावर 4 का मीन्स क्या होता है कि 10 जो है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 बार मल्टीप्लाई होगा. तो यही हमने देखा कि नेगेटिव जो एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके गाइज, आपने 7th क्लास में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं बस, बट गाइज वो क्या थे? पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स पे रिलेट करते थे, लेकिन ये जो है वो क्या है? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स पे रिलेट करते हैं. तो हम देखेंगे कैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को इन लॉ से हम सॉल्व करते हैं. सो 1 बाय 1 हम एक एक लॉ लेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे सॉल्यूशन इनका होता है. ओके गाइज,
फर्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर n। मीन्स गाइज इसमें क्या है, जो a बेस है वो बेस तो गाइज क्या है इसमें दोनों में सेम है, बट जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। a रेज टू पर यहाँ m है और यहाँ पर क्या है n है। तो जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट क्या है अलग अलग है, डिफरेंट है, और मल्टीप्लाई में अगर दोनों हैं तो गाइस क्या होगा, बेस सेम है तो बेस तो क्या हो गया सेम, बट जो डिफरेंट है वो क्या है एक्सपोनेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएंगे दोनों एक्सपोनेंट प्लस में हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएंगे। ओके गाइस, जब बेस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और ये मल्टीप्लाई में है अगर दोनों, तो क्या करेंगे हम दोनों एक्सपोनेंट्स को, बेस तो सेम है तो बेस तो एक ही ले लेंगे और दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। सो गाइस हम पहले अब क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल 6 रेज टू दी पावर -4 मल्टीप्लाई 6 रेज टू दी पावर 3। हम गाइस इस एग्जांपल में देखते हैं इसका जो बेस है वो 6, बेस तो गाइस क्या है इसका सेम है 6 एंड 6 बस, बट जो एक्सपोनेंट है वो क्या है डिफरेंट है, इसमें है -4 इसमें है 3। तो हमने देखा जब बेस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट तो क्या करते हैं हम, बेस तो सेम है तो एक ही बेस ले लेंगे 6। ओके, इसका बेस 6 है और जो एक्सपोनेंट क्या होंगे मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगे वो प्लस हो जाएंगे, तो -4 प्लस 3। ओके गाइज हमने पहले देखा जैसे a रेज टू दी पावर m अगर है तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं 1 अपॉन a रेज टू दी पावर m। तो आप ऐसे करोगे कि 6 रेज टू दी -4 इसको 1 अपॉन 6 रेज टू दी पावर 4 लिख दोगे, इसको करेंगे। लेकिन गाइज ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लॉज हैं अगर एक्सपोनेंट्स के तो हम लॉज से इसको सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी भी हो जाएगा। ओके गाइज, नाउ हम देखते हैं 6 प्लस हो रहा है बट माइनस प्लस गाइस क्या होता है आपको पता है, माइनस होता है। ओके, तो माइनस प्लस -4 में से 3 गया 1। ओके गाइस, और साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट क्या है इसमें 4 है तो माइनस आ जाएगा, तो 6 रेज टू दी पावर -1 है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो माइनस है मैंने देखा था क्या हो जाएगा, इसको जब रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन 6 रेज टू दी पावर 1। ये गाइस क्या हो गया इसका आंसर। नाउ गाइस नेक्स्ट लॉ है a रेज टू दी पावर m डिवाइड a रेज टू दी पावर n। तो गाइस हम इसमें देखते हैं, इसमें भी बेस क्या है a सेम है एंड जो एक्सपोनेंट है गाइस वो क्या है डिफरेंट है, यहाँ m है और यहाँ n है, बट इसमें फर्स्ट वाले से क्या डिफरेंस है, इसमें डिवाइड है वहां क्या था मल्टीप्लाई था। तो हम पहले तो बेस सेम है तो बेस एक ही ले लेंगे, a है बेस और ये एक्सपोनेंट डिफरेंट है और ये क्या है डिवाइड में है। तो जब बेस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट है और जब डिवाइड हो तो बीच में तो हम क्या करते हैं गाइस, एक्सपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं माइनस हो जाते हैं, तो m - n। बेस सेम है, बेस एक लिया, डिवाइड है तो यहाँ क्या लगाया दोनों के बीच में एक्सपोनेंट्स के बीच में माइनस। तो गाइस हम इसका एग्जाम्पल इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, उसका एग्जाम्पल है 5 रेज टू दी पावर -2 डिवाइड 5 रेज टू दी पावर 3। तो गाइज ये एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल में देखो कैसे सॉल्व होता है। यहाँ भी क्या है गाइज, जो बेस है वो दोनों में सेम है 5 और जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या है डिफरेंट है -2 एंड 3 सेकंड में, और बीच में क्या है डिवाइड है। जब हमने देखा बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और बीच में डिवाइड हो तो बेस तो क्या ले लेंगे हम 1 क्योंकि बेस सेम है और एक्सपोनेंट क्या है डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 तो है ही और ये माइनस होगा 3 बिकॉज हमने देखा एक्सपोनेंट क्या जाते हैं माइनस होते हैं। तो गाइज हमने देखा 5 बेस हो गया, माइनस माइनस गाइज क्या होता है प्लस, माइनस माइनस गाइज क्या होता है प्लस, तो 2 + 2 और 3 प्लस करके तो क्या आ जाएगा 5, बट साइन किसका आएगा दोनों क्या है माइनस में, और हम देखते हैं जो बड़ी डिजिट है 3 वो भी क्या है माइनस में, तो -5 इसकी पावर हो गई। ओके गाइज, सो गाइज इसको हम अगर पॉजिटिव में
कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 5 रेस टू दी पावर माइनस 5 है, इसको पॉजिटिव में तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/5 रेस टू दी पावर 5. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट लॉ. इसमें क्या है गाइस, a रेस टू दी पावर m मल्टीप्लाई b रेस टू दी पावर m. अब इसमें हमने क्या देखा, जो बेस है वो क्या है गाइस, बेस डिफरेंट है बट जो एक्सपोनेंट है वो m. दोनों क्या है, एक्सपोनेंट सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट है. तो हम क्या करते हैं, बेस डिफरेंट है मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b, और दोनों की जो एक्सपोनेंट है पावर है वो क्या है, सेम है, तो इसको पावर लगा दी हमने m, बिकॉज दोनों में क्या है, सेम है. ओके गाइस, तो हम क्या करते हैं, इसमें बेस मल्टीप्लाई होता है बिकॉज इसमें क्या है, जो एक्सपोनेंट है वो क्या है एक्सपोनेंट इसका सेम है. ओके गाइस, नाउ गाइस हम इस लॉ का एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है -4 रेस टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई -5 रेस टू दी पावर -3. हम गाइस देखते हैं इसमें जो बेस है वो बेस क्या है, दोनों डिफरेंट है बट जो एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, -3. जब बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम हो तो हम क्या करते हैं गाइस, क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई होता है. तो बेस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे गाइस हम, -4 मल्टीप्लाई -5. ओके गाइस, -4 मल्टीप्लाई -5, और जिसका एक्सपोनेंट है वो क्या है, सेम है, तो एक्सपोनेंट आ गया -3. 4 5 गाइस 20, तो -20 रेस टू दी पावर 3. ओके गाइस, माइनस माइनस क्या होता है गाइस, प्लस हो जाता है तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस का. ओके गाइस, अब जो है ये माइनस में है, इसकी एक्सपोनेंट प्लस में कर दी. हमने देखा था, क्या देखा था, जब a रेस टू दी पावर -m है तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, 1/a रेस टू दी पावर m. तो इसमें से करेंगे 1/, जब रेसिप्रोकल होगा तो 20 रेस टू दी पावर 3. नाउ नेक्स्ट लॉ इज a रेस टू दी पावर m डिवाइड b रेस टू दी पावर m. गाइज हम देखते हैं इसमें जो बेस है a एंड b दोनों डिफरेंट है बेस, बट जो एक्सपोनेंट है वो दोनों क्या है, सेम है. जब बेस डिफरेंट हो एक्सपोनेंट सेम और बीच में क्या है, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, तो गाइस क्या होगा, हम देखते हैं इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, a डिवाइड b रेस टू दी पावर m. बिकॉज क्यों गाइस, इसमें दोनों में क्या है, सेम है, तो अगर हम इसको ब्रैकेट में लेके और m लिखते हैं, दोनों साथ क्या आ गया, m आ गया. ओके गाइस, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, a रेस टू दी पावर m अपॉन b रेस टू दी पावर m. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, डिवाइड ही तो है, डिवाइड को अपॉन में डिफाइन किया है इसको. ओके, तो इसको गाइस क्या होता है, ये a अपॉन b रेस टू दी पावर m. इसको तो हमने कैसे लिख दिया, ऐसे, और इसको हमने कैसे लिख दिया गाइस, ऐसे. सो गाइस हमने देखा क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, a रेस टू दी पावर m डिवाइड b रेस टू दी पावर m. इसको हमने कैसे डिफाइन किया, a रेस टू दी पावर अपॉन b रेस टू दी पावर m, यानी जो डिवाइड का साइन है उसको हमने अपॉन में लिख दिया, और इसको हम क्या कैसे करते हैं, डिवाइड हो जाएगा a अपॉन b रेस टू दी पावर m, क्योंकि दोनों के साथ एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो ब्रैकेट में आ गया सेम. गाइस एग्जाम्पल लेते हैं एक. सो गाइस हमने एग्जाम्पल लिया है इसका 2/3 रेस टू दी पावर -2. किस फॉर्म में लिखा है हमने, इस फॉर्म में लिखा है. ओके गाइस, क्योंकि इसमें क्या है, आज तो क्या करते हैं हम, देखो गाइस इसमें देखते हैं हम इसको, ये जो -2 एक्सपोनेंट है वो 2 के साथ भी -2 है, और 3 का भी क्या है, रेस टू दी पावर -2 है, तभी हमने ब्रैकेट में एक बार इसको लिख दिया. ओके, तो गाइस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेस टू दी पावर -2 अपॉन 3 रेस टू दी पावर -2, क्योंकि दोनों के साथ क्या है, ये -2 एक्सपोनेंट सेम है. ओके गाइस, अब हमने क्या सीखा था, जब नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, a रेस टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेस टू दी पावर m. क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो गाइस हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि एक बार कि 2 के साथ में -2 है, रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, 3 रेस टू दी पावर 2 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 3. कैसे गाइस, सॉरी 2 रेस टू दी पावर 2.
ओके गाइस, कैसे हुआ? जब दोनों माइनस में, दोनों एक्सपोनेंट माइनस के हैं और दोनों क्या होंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी उल्टे हो जाएंगे। तो जब रेसिप्रोकल में जाएंगे तो 2 नीचे आके रेस टू दी पावर जो 2 माइनस की है 2 वो प्लस की 2 बन जाएगी, और 3 जो माइनस की 2 एक्सपोनेंट इसका जो है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, प्लस का रेस टू दी पावर 2 बन जाएगा। तो नाउ क्या बना, 3 रेस टू दी पावर 2 अपॉन 2 रेस टू दी पावर 2। ओके, 3 को, यानी इसका मतलब क्या है, 3 की रेस टू दी पावर 2 मीन्स 3 जो है वो क्या है, खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड अपॉन 2 रेस टू दी पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। जो आंसर इज 9/4। सो गाइज हम नेक्स्ट लॉ लेते हैं। इसमें क्या है, a रेस टू दी पावर m रेस टू दी पावर n। हम देखते हैं बेस तो क्या है, एक ही है, मतलब सेम बेस नहीं बट बेस है ही एक ही बेस है, और पावर ऑफ पावर, पावर की भी क्या है, पावर है। ओके, जब ऐसी सिचुएशन आए तो गाइस हम क्या करते हैं, बेस तो क्या है a और पावर ऑफ पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो m मल्टीप्लाई n, ये बन गया इसका लॉ। ओके, जब पावर एक ही है और पावर ऑफ पावर दे रखी है a रेस टू दी पावर m रेस टू दी पावर n, तो a रेस टू दी पावर m का ही पावर क्या है, n है। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके गाइस, हमसे एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, 4 रेस टू दी पावर 2 रेस टू दी पावर -3। ओके, 4 रेस टू दी पावर की पावर क्या हो गई, -3। जब इसमें क्या है, पावर ऑफ पावर है एग्जांपल में, तो क्या देखा था हमने, दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो 4 तो है ही, और पावर क्या हो जाएंगी इसकी, मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई -3, 2 3 जा क्या होगा गाइस, 4 रेस टू दी पावर 2 3 जा 6। बट गाइस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो साइन क्या आएगा, माइनस। ओके, अब देखते हैं हम गाइस, और डिजिट भी किसकी बड़ी है, माइनस की। ओके, अब क्या है, ये माइनस में एक्सपोनेंट 4 रेस टू दी पावर -6 है, इसको प्लस में जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 1/4 रेस टू दी पावर 6। एंड गाइस ये जो लॉ भी कह सकते हैं हम, लॉ भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या है, a रेस टू दी पावर अगर 0 है तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, 1 की इक्वल है। ओके, जब a रेस टू दी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। हमने देखा, ऐसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, 10 रेस टू दी पावर 0 है, अगर 10 की पावर क्या है, 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 की इक्वल हो जाएगी। अगर 5 रेस टू दी पावर 0 है, इक्वल 1। ओके, अगर 100 रेस टू दी पावर 0 भी है अगर, तो 1। अगर किसी भी डिजिट की पावर, किसी भी बेस की पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो किसकी इक्वल हो जाएगा गाइस, वो 1 के इक्वल होगा। सो कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखते हैं, तो अगर कोई भी सबसे बड़ा नंबर हो, बहुत ही बड़ा नंबर हो, और सबसे छोटा नंबर यानी बहुत छोटा नंबर हो, तो उसको इजी वे में लिखने के लिए गाइस क्या करते हैं, उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले लिखते हैं बड़ा नंबर। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल, लाइक इज 2 0 0 0 0 0 0। ओके, अगर ये है, अगर क्या है 2 0 0 0 0 0 0 है, तो क्या करते हैं गाइस, इतना बड़ा नंबर है, इसको हम तो इजी वे में सॉल्व करना है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो हम देखते हैं, अब गाइस क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1, अब कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके गाइस, कितने हो गए, 7 हो गए ना, 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कैसे क्या करते हैं हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, 2 मल्टीप्लाई, कितने जीरो है ये, 7 जीरो, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 7। ओके गाइस, तो शॉर्ट फॉर्म हो गई, 10 की पावर क्या आ गई, कितने जीरो, 7 जीरो है, तो इसलिए हमने 10 की पावर क्या लगा दी, 7। तो गाइस इसकी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि किसी भी बड़े नंबर को जब छोटे में इजीली से सॉल्यूशन करना हो उसका, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऐसे बनाई। और गाइस हमको एक बात और ध्यान रखनी है
कि जब बड़ी डिजिट की, कोई बड़ी डिजिट है, बहुत बड़ी डिजिट, अगर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें जैसे क्या है 10 की पावर 7 क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 7 पॉजिटिव है। तो बड़ी जो डिजिट होगी, बड़ी कोई डिजिट है, उसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ हम लिखते हैं सबसे छोटा नंबर, यानी बहुत ही छोटा नंबर। लाइक एज एग्जाम्पल हम देखते हैं 0.000003। ओके, कितनी छोटी है ये, जीरो के पॉइंट में भी 0.000 जाके भी फिर जाके 3 आया, यानी बहुत ही छोटी है। अब क्या करते हैं गाइस, अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो 2, 2, 4 और 5 क्या है, इसके 0 है एंड 3। तो गाइस क्या करते हैं, इसको अगर इसका जो पॉइंट है डेसिमल, इसको अगर रिमूव करते हैं तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो गाइस क्या होगा, अपॉन में डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होगी उतने क्या होंगे, 0 आएंगे। तो कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी डिजिट है, 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं हम। ओके, अगर हम चाहे तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर आपको करना हो 1, 2, 3, 4, कितने 0 है, 2, 2, 4, 5, 4 एंड 5 एंड 3। ओके, अगर हम इसके डेसिमल को हटाएंगे, कितनी डिजिट है 6, तो 1 लिख के क्या करते हैं हम 6 0 लगाते हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। ओके है ना। अब क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये क्या है 10 के बाद 10 कितने 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहते हैं 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो कि पॉइंट हटाया 6 है तो ऊपर पावर क्या जाएगी 6, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम कि पहले क्या किया, डेसिमल हटाया और 6 0 लगाए, और 6 0 है, 10 क्या है 6 टाइम है, तो क्या करेंगे इसको 10 की पावर एक्सपोनेंट, यानी 10 रेज टू पावर 6, 3 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 6 है। ओके गाइज, अब हमने देखा जब ये है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है गाइज, क्योंकि क्या है अपॉन में है इसका जो ये है एक्सपोनेंट। ओके, तो क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए गाइज क्या करते हैं, जब हम देखते हैं जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में माइनस का हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -6। तो हाँ गाइज, हमने एक बात देखी, जब बड़ी संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव। एक्सपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव। ओके गाइज, तो गाइज जब हम बड़ी संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 10 रेज टू दी पावर 7 था। और जब छोटी डिजिट की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं गाइज हम, तो क्या होता है, उसकी जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। गाइज क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, जो 10 रेज टू दी पावर जैसे -6 है। सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस टॉपिक of this chapter. If you have any query about this topic, please do comment and subscribe my YouTube channel Success Point and press the bell icon for more videos. So guys, if you like this video, so please do like, share and comment. Bye bye. Thank you.